खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। कोयले की कालिख ने सरकार के चेहरे को एक बार फिर काला कर दिया है। सीबीआई ने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, उसने सरकार के काले सच को उजागर करके रख दिया है, जिसके बाद सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 9 पन्नों के हलफनामे में सीबीआई ने माना है कि कानून मंत्री, अटॉर्नी जनरल और पीएमओ के कहने पर स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव किया गया। अपने इस खास कार्यक्रम में सियासत में आज हम बात करेंगे सरकार के इसी काले सच की। पहले 2G और अब कोयला घोटाला सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। खुद के दामन को पाक साफ बताने वाली सरकार पर सीबीआई के हलफनामे ने वो दाग लगाया है जिससे सरकार परेशान हो चुकी है। स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव के मामले में कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने अपने आप को बेगुनाह बताया है, लेकिन जो सच आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए हलफनामे में सबके सामने आया है, उसने सरकार के काले सच को उजागर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के दूसरे हलफनामे ने कोयला घोटाले पर सरकार की पोल खोल कर रख दी है। कोयले की कालिख से पहले ही सरकार परेशान थी, ऐसे में सीबीआई के एक और हलफनामे ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 9 पन्नों का जो हलफनामा दायर किया है, उससे साफ कर दिया है कि स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव किए गए थे। इतना ही नहीं, बदलाव से पहले कानून मंत्री, अटॉर्नी जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के साथ सीबीआई की बैठकें भी हुई। ये रिपोर्ट कई स्टेजेस पर अलग अलग अफसरों को दिखाई गई और कई स्टेजेस पर इसमें बदलाव किए गए। एक मीटिंग कानून मंत्री के दफ्तर में हुई जिसमें अटॉर्नी जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे। एक मीटिंग अटॉर्नी जनरल के घर पर हुई जिसमें अटॉर्नी जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे, और एक मीटिंग सीबीआई के दफ्तर में हुई जिसमें कि एक जॉइंट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से और कोल मंत्रालय के दफ्तर से मौजूद थे। इन सभी मीटिंगों में ड्राफ्ट रिपोर्ट में कई बदलाव करे गए। कानून मंत्री को कल ही कांग्रेस की तरफ से अभयदान मिला था, लेकिन सीबीआई के हलफनामे ने एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में सीबीआई ने कबूल किया है कि कानून मंत्री ने ही आवंटन से जुड़े पैरे को पूरी तरह से हटा दिया था। ऐसे में सीबीआई के इस हलफनामे से कानून मंत्री अश्विनी कुमार बेचैन हो गए हैं। आनन फानन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और इस पूरे मामले में अपनी सफाई दी। कोल घोटाले पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है। यही नहीं, पीएम और कानून मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। संसद से सड़क तक विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले साल कोल आवंटन पर कैग रिपोर्ट से शुरू हुआ ये हंगामा बजट सत्र के दूसरे चरण में भी जारी है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी श्री अश्विनी कुमार और श्री पवन कुमार बंसल को बचाने की कोशिश कर रही है, उससे बहुत ही स्पष्ट है कि ये सरकार और कांग्रेस पार्टी इस बात को समझती है कि ये दोनों मंत्री हटेंगे तो सीधा प्रधानमंत्री बहुत ही गंभीर रूप से उनके रहने पर सवालिया निशान उठेंगे। जिस तरह से अभी सीबीआई की कार्यशैली है, जिसमें मंत्री बुलाकर उसकी पूरी रिपोर्ट देख सकता है, उस रिपोर्ट में काट-छांट कर सकता है, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई इस घूसकांड की निष्पक्ष जांच करने में सफल होगी?
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद स्टेटस रिपोर्ट पर अपनी सफाई दी है। अब इस मामले में कोर्ट में 8 मई को सुनवाई होगी। ऐसे में सरकार की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में कोर्ट के आदेश का जिस तरह से सरकार और सीबीआई ने मजाक उड़ाया है, उससे कोर्ट भी खफा दिख रहा है। ऐसे में 8 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार से लेकर विपक्ष की नजरें टिकी हुई हैं। यही नहीं, कानून मंत्री की किस्मत का दांव भी लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। चलिए हम चर्चा को यहां से आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। एमएल शर्मा जी, जो याचिकाकर्ता है इस पूरे मसले पर, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे संवाददाता अरुण धांटा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत में करूंगा अरुण से। अरुण, किस तरह अब निष्पक्षता पे बात, लगातार ये माना जा रहा था कि जो जांच रिपोर्ट दाखिल की है उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, पर यहां तो अब निष्पक्षता के फिर एक बार सवाल खड़ा उठ गया है। बहुत मुश्किल होगी अब सरकार को इस पूरे मसले से बाहर निकलने में। जी, जाहिर तौर पे बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई ने हलफनामा दिया है और कहीं ना कहीं अब जो है शिकंजा कसता जाएगा इनके ऊपर, सरकार के ऊपर, जिस तरह से अश्विनी कुमार के ऊपर जो इसमें आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो है वो जो रिपोर्ट में कुछ बदलाव किए हैं, चेंजेस किए हैं, वो आज सीबीआई ने बिल्कुल साफ कर दिया, हलफनामे में लिख के दिया। अब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज अब ये है कि जब 8 तारीख को सीबीआई अपनी जो है वो सील्ड कवर में रिपोर्ट देगी कि जो बदलाव किए गए थे वो बदलाव क्या थे और जो है वो कब किस क्या इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें थी उसमें जिससे खतरा हो सकता था मंत्रियों को या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। तो तमाम चीजें हैं, 8 तारीख को इन सभी चीजों का खुलासा हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से दबाव बनाया है हालिया दिनों में आपने देखा होगा, जिस तरह से सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले कोई और रिपोर्ट पेश की, उसमें जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई। उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरीन रावल कहते हैं कि हाँ इसमें बदलाव किए गए हैं, कहीं ना कहीं अपनी स्टेटमेंट से जो बदलते रहे हैं और कहीं ना कहीं एक कोर्ट की जो इंसल्ट की हम कह सकते हैं, जिस तरह कोर्ट ने जो यहां पर शब्दों का यूज किया है कि मैसिव ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यहां पर हुआ है, जो कोर्ट का विश्वास था वो तोड़ा गया है, बार बार आके आप झूठ कहते रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं, अब मुश्किलें जिस तरह आपने कहा कि जरूर जाहिर तौर पर जो है वो मुश्किलें सरकार की बढ़ेगी, क्योंकि अगर 8 तारीख को इस तरह की चीजें खुलकर सामने आती हैं कि आखिर कानून मंत्री ने जो बदलाव करवाए वो बदलाव क्या थे, क्या वो कुछ ऐसे बदलाव थे जिससे खतरे की घंटी बज सकती थी कोल मंत्रालय के लिए या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए। तो तमाम चीजें हैं, अब कहीं ना कहीं जो है सरकार घेरे में कटघरे में खड़ी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। एमएल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम बात करेंगे। शर्मा साहब, आगे मसला कैसे जाते देखते हैं आप? अब एक तरह से तो कोर्ट के अंदर में सरकार पूरी तरह से नंगी हो चुकी है। झूठ के अलावा कोर्ट में कुछ भी नहीं दिया जा रहा और देश के सर्वोच्च लॉ ऑफिसर जिनके ऊपर कोर्ट पूरी तरह से विश्वास करती कि वो सच बोलेंगे, उन्होंने भी कोर्ट में झूठ बोला। आखिर किस लिए? उन्होंने कोर्ट में इसलिए झूठ बोला कि उन्हें आज जो कोल अलॉटमेंट के जो प्राइम एक्यूज्ड हैं वो हैं स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और आज के वर्तमान कोल मिनिस्टर श्री प्रकाश जायसवाल जी। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा सत्ता पक्ष, पूरा सरकारी तंत्र केवल इन 2 अभियुक्तों को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। इसीलिए लॉ मिनिस्टर का अधिकार न होते हुए भी लॉ मिनिस्टर ने सीबीआई की रिपोर्ट में, अटॉर्नी जनरल ने जानते हुए भी सीबीआई की रिपोर्ट में बदलाव कराए और कोर्ट के सामने एक झूठा मैनिपुलेटेड रिपोर्ट, जिसको कह सकते हैं एक अविश्वसनीय रिपोर्ट कोर्ट के सामने उन्होंने रखी। सवाल इसका है जी, क्या सुप्रीम कोर्ट जो कि न्याय का सीबीआई के रोल पर आप क्या कहना चाहेंगे? सीबीआई इस समय फंसी हुई है। सीबीआई के ऑफिसर्स जिनको कि ये राजनीतिक आका जो इनके हैं, कभी भी ट्रांसफर करते हैं, इनको जिनको चाहे उनको सीबीआई का ऑफिसर नियुक्त करते हैं, जब चाहे तब उनको हटा देते हैं, कभी ट्रांसफर के नाम पे हटा देते हैं। यह प्रश्न पिछली बार 30 तारीख को कोर्ट के बीच में आया था, हमने ही उठाया था जी। कोर्ट ने इसके ऊपर सीबीआई के सारे ऑफिसरों के नाम मंगाए हैं कि उन सारे सीबीआई ऑफिसरों के नाम और डिटेल आप दीजिए जो इस रिपोर्ट में, जो इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल है। अनफॉर्चुनेटली सीबीआई ने उन ऑफिसरों के नाम आज अपनी एफिडेविट में नहीं दिए, जबकि उनको देना था, क्योंकि कोर्ट उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके इस जांच को पूरी तरह से निष्पक्ष और पूरी तरह से कंट्रोल में रखना चाहती है। क्या आपको लगता है तकनीकी रूप में यह मामला आगे जाकर और फंस सकता है, लंबित हो सकता है? मामला तो ऑलरेडी फंस चुका है।
और इससे ज्यादा आपको लगता है कि क्योंकि चूंकि एक आम इंसान देखता है या हम जब समझने की कोशिश करते हैं तो कोर्ट की टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। कोर्ट के अंदर एक बार अगर झूठ आ जाता है तो सारी प्रोसीडिंग झूठी मानी जाती है। बिल्कुल। चलिए अरुण ढांटा के ऊपर हम रुख करते हैं। अरुण, क्या अब यहां पर विपक्ष का रोल आपको लगता है अब और ज्यादा आक्रामक नजर आता है, चूंकि अब बार बार जो इस्तीफे की मांग कर रहा है विपक्ष, उसके अलावा अब उनके पास कोई विकल्प है नहीं, तो और कितने जोर से इस मुद्दे को उठाते नजर आते हैं फिर? इसका नजर बनाए हुए हैं, फिलहाल रुकने कुछ देर के लिए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि विपक्ष हमेशा से अगर हम देखें तो एक मौके की तलाश में रहता है और इससे अच्छा मौका विपक्ष के पास नहीं हो सकता है। और एक लंबे समय से जो है वो जब से मामला सामने आया है, अगर आपको याद हो तो हर आए दिन कोई ना कोई जो है सरकार का नया मामला सामने आ रहा है, घोटालों का मामला सामने आ रहा है। इसलिए जिस तरह से कानून मंत्री का ये मामला अश्विनी कुमार, तो उनकी लगातार हम देखें तो विपक्ष खासतौर पर बीजेपी जिस तरह से पार्लियामेंट में हल्ला बोल रही है, लगातार वो उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर भी उनका निशाना है कि प्रधानमंत्री और जो कानून मंत्री हैं वो अपना इस्तीफा दें। आखिर क्या जरूरत थी जब सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, रिपोर्ट तैयार की थी, तो क्या जरूरत थी कोल मंत्रालय को उन्हें बुलाने की अपने पास और रिपोर्ट चेंज करने की? और कहीं ना कहीं तमाम चीजें जो यहां पर हो रही है वो सरकार के दबाव में हो रही है। जिस तरह से सीबीआई ने अपने पहले जो 2 पन्नों का एफिडेविट दिया था उसमें ये साफ कर दिया था कि जो है कहीं ना कहीं दबाव उनके ऊपर था, उन्हें बुलाया गया था, तो वो कैसे नहीं जाते कानून मंत्रालय। अरुण, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंकर अरनिमेश जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप शंकर जी, सीबीआई के लिए ये बहुत मुश्किल की घड़ी है, गेहूं में गुन की तरह यहां पर सीबीआई पिसती जा रही है। वो करे तो क्या करे, काम अगर आगे बढ़ाती है तो काम आगे बढ़ता है, तो उसका भी उसको पूरी तरह से जो क्रेडिट मिलता नहीं है। और जो अभी वो काम कर रही है अभी पूरी तरह से कटघरे में, तो क्या कोई रास्ता दिखता है अब? देखिए, सबसे बड़े इस घटना का जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, देखिए पहली बार ऐसा अगर मनमोहन सिंह के 10 साल के टेन्योर को देखा जाए, पिछला यूपीए 1 और यूपीए 2, पहली बार हो रहा है कि सीबीआई साफ तौर से घिर रही है कि यानी कि सीबीआई की अपनी कोई ऑटोनॉमी नहीं है, स्वायत्तता नहीं है। स्वायत्तता की जितनी भी बातें की जाती है सब ढोंग है, सब झूठे हैं। यानी कि मंत्री मैनेज करता है, कानून मंत्री मैनेज करता है, पीएमओ से सीबीआई मैनेज होती है, अटॉर्नी जनरल मैनेज करता है। तो सबसे बड़ा सवाल है पहले सीबीआई की ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता सीबीआई की नहीं है। और जिस बात को विपक्ष पिछले इतने सालों से कहता रहा है कि जितने भी इससे पहले के घोटाले हुए हैं, अगर आप देखें कि राजा का जो हुआ या कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला हुआ, जहां भी सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है वहां पे सीबीआई को सरकार मैनेज कर रही है। तो सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि अब सीबीआई की ऑटोनॉमी को कैसे साबित करें, और उसको साबित करने के लिए निश्चित रूप से कानून मंत्री की बलि लेनी पड़ेगी कांग्रेस को, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचा है। और जब कोर्ट में ये बात सीबीआई साबित कर चुकी है कि 4 ऑफिसर, शत्रुघ्न सिन्हा जो ज्वाइंट सेक्रेटरी जेएसपीएमओ हैं, एके भल्ला ज्वाइंट सेक्रेटरी कोल हैं, और हरेन रावल जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, ये सारे लोग इन्वॉल्व थे इस रिपोर्ट के को चेंज कराने में। तो मुझे लगता है कि सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है इसके अलावा कि वो कानून मंत्री की बलि ले। तो शंकर जी, ये भी कैसे माना जाए कि दाखिल रिपोर्ट से जांच में अब कोई असर नहीं पड़ेगा? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। निश्चित तौर से ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए सीबीआई पहले ही एक झूठा हलफनामा दे चुकी है कोर्ट के सामने। दूसरा हलफनामा आज दाखिल करती है 9 पेज का, जिसमें कहती है कि ये सारे चेन ऑफ इवेंट्स हुए। तो इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी एक जो जांच है वो सही प्रक्रिया से चलेगी, यानी कि जांच टैंपर्ड होता है, इस बात की पूरी संभावना है। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि देखिए जिस मामले को कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद ट्रैक कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट खुद उस जांच को मॉनिटर कर रहा है, वैसे मामलों में सरकार के सामने मुश्किल होगी आने वाले दिनों में। और सबसे जो इसका इम्प्लीकेशन है कि देखिए 2 मंत्री इस समय फंसे हुए हैं, पवन बंसल और कानून मंत्री, और दोनों जो कांग्रेस की कोशिश थी कि उनको बेल आउट कर दिया जाए, और जिस तरह से कर्नाटक के रिजल्ट आएंगे वहां पे कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी और उसके बाद वो विपक्ष को मैनेज कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि वैसी स्थिति बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि जब कोर्ट में ये साबित सीबीआई कर चुकी है कि ये कानून मंत्री और पीएमओ और कोल मिनिस्ट्री के लोग ने इस रिपोर्ट को मैनेज किया है, तो मुझे लगता है कि सरकार के सामने मुश्किल बड़ी हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एमएल शर्मा जी के पास हम चलेंगे। शर्मा साहब, कैसे ये माना जाए कि ये कोर्ट की अवमानना नहीं है? ये बात अब लगातार हम उठ रही है, कांग्रेस इस बात से पल्ला झाड़ रही है। उनके अलग कारण हो सकते हैं मैटर को सब जुडिस बताते हुए, पर क्या ये कोर्ट की अवमानना नहीं है? सीधे सीधे ये कोर्ट की भी अवमानना है, लेकिन कोर्ट की अवमानना से कहीं ज्यादा सीरियस मसला है ये आज के टाइम में। कोर्ट की प्रोसीडिंग में कोई भी व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो ये एक सीरियस केस बनता है, और इसमें कम से कम 7 साल की सजा होती है। 193 से लेकर 195 आईपीसी बहुत साफ है। एक कॉमन आदमी अगर कोर्ट में झूठ बोलता है तो उसके ऊपर केस चलता है 193 सीआरपीसी में।
आईपीसी के अंदर उसको सजा होती है 7 साल की। अब सवाल इस बात का है, कोर्ट के अंदर में जब वरिष्ठतम लॉ ऑफिसर ने झूठ बोला है, जी, जिसके कहने पे वो झूठ बोला वो स्वयं कानून मंत्री हैं, उनके इशारों पे रिपोर्ट बदली गई, उन्होंने कोर्ट में एक झूठा हलफनामा पेश करने की कोशिश की। जी, चलिए, इन सब के विरुद्ध क्या कार्रवाई नहीं होगी? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। निश्चित रूप कार्रवाई कैसे होती है ये भी देखना दिलचस्प होगा, और आगे इस पूरी कार्रवाई के अंदर क्या कुछ नए नए पहलू हमें देखने को मिलेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहां पे हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हमारी चर्चा लगातार जारी है। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश के अंदर हम चर्चा को यहां से आगे बढ़ाते हैं। एमएल शर्मा जी हमारे साथ याचिकाकर्ता लगातार बने हुए हैं और हमारे साथी संवाददाता अरुण थांटा भी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से बने हुए। शर्मा जी क्या लगता है, एक इतने बड़े ओहदे पर बैठे व्यक्ति ने एक साफ झूठ बोला है, ये बात अभी तक जो निकल करके आई है, और यह भी कहा जाता है विथ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज ए ग्रेटर पावर के साथ एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, तो क्या यह मामला आपराधिक बनता दिखता है? ये सीधा सीधा एक फ्रॉड है कोर्ट के साथ में, जो प्राइम मिनिस्टर ने पूरे देश के साथ किया, कोल मिनिस्टर ने पूरे देश और कौम सारी जनता के साथ किया, और आज ये कोर्ट को बेवकूफ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये चाहते हैं कोर्ट में झूठा एफिडेविट फाइल करके, कोर्ट में झूठी रिपोर्ट फाइल करा करके ये अपने कोल अलॉटमेंट करने का जो इन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र किया है, जितना बड़ा फ्रॉड इस देश के साथ किया, उससे बच जाएंगे? कभी नहीं बच पाएंगे। बल्कि इन्होंने एक और दूसरा क्राइम किया है, इन्होंने क्राइम किया है जुडिशियल को पॉल्यूट करने के लिए, और जुडिशियल को पॉल्यूट करने का अपराध सबसे बड़ा अपराध होता है, चाहे भले ही व्यक्ति निर्दोष हो, यदि उसने कोर्ट के अंदर झूठ बोला ही लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो लॉ मिनिस्टर हो, और चाहे वो अटॉर्नी जनरल क्यों ना हो। हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन लगाई हुई है, दे विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर गिविंग द फॉल्स स्टेटमेंट इन द कोर्ट। कितने लोग इसके में घिरते दिखते हैं आपको? कौन कौन और घिरता दिखता है? इसके अंदर पूरी की पूरी गवर्नमेंट घिर रही है। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ कानून मिनिस्टर तो घिर ही रहा है, साथ में आज के टाइम में अटॉर्नी जनरल, कोल मिनिस्टर और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इसके साथ साथ वो ऑफिसर भी घिर रहे हैं जिन्होंने कि इस रिपोर्ट में झूठ बोलने का डायरेक्शन दिया है कोर्ट के अंदर में।
सवाल इस बात का है, झूठ बोलने का डायरेक्शन किसने दिया? क्या कोर्ट इस बात को भी मद्देनजर रखेगी कि इतने बड़े ओहदे पर बैठे व्यक्तियों ने भी झूठ बोला है, तो जितना बड़ा ओहदा है तो झूठ भी उनका उसी तौर पर देखा जाएगा? फिर जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसकी उतनी ही बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक सामान्य आदमी जिसको कानून की जानकारी नहीं है, वो अगर आगे झूठ बोल जाए अनजाने में, तो एक बार माफ किया जा सकता है। लेकिन कानून मंत्री स्वयं झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलने के साथ साथ पब्लिक में झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट के अंदर झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट में झूठ बुलवा रहे हैं, और साथ में कोर्ट में एक झूठी रिपोर्ट फाइल करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कानून मंत्री मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड। चलिए अरुण के पास चलते हैं। अरुण, इस विषय के ऊपर किसी भी कांग्रेस नेता या प्रवक्ता से बात की जाए तो मैटर को सब जुडिस होने की बात कर टाल दिया जाता है। यह भी एक बात हो गई है कि मैटर अगर सब जुडिस से टाल दे ताकि वो कोई सवाल का जवाब ना देना पड़े। इस तरह कब तक बचती रहेगी सरकार? देखिए सिद्धार्थ, जिस तरह से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कांग्रेस की तरफ से, वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अभी हम इस पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैटर सब जुडिस है। देखिए फिलहाल जो है वो स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। हालांकि ये चीजें क्लियर हैं कि कानून मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है और कहीं ना कहीं फेरबदल उन्होंने जरूर किए हैं, लेकिन जो सीबीआई को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि आप हमें अपनी रिपोर्ट पेश कीजिए, ओरिजिनल रिपोर्ट पेश कीजिए, या जो बदलाव किए गए हैं वो दिखाई कि आखिर क्या बदलाव किए गए हैं। क्योंकि देखिए जिस तरह की इस पूरी प्रक्रिया में जो कुछ चीजें हुई हैं, आपके अटॉर्नी जनरल जो है वाहन भट्टी, उनका पहले ये कहना कि उन्हें मालूम नहीं है रिपोर्ट में क्या कुछ, उन्होंने रिपोर्ट देखी भी नहीं है, और दूसरी तरफ वहीं सीबीआई का अपने हलफनामे में ये कहना कि अटॉर्नी जनरल वहां हमेशा मौजूद रहे, जितनी भी उनकी मीटिंग्स हुई, 3 बार मीटिंग्स हुई हैं। तो कहीं ना कहीं न्यायालय के इतने उच्च अधिकारी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें पता है सुप्रीम कोर्ट जो क्या कद है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, उसके सामने आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप इस तरह की चीजें कह रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा यहां पर सरकार के लिए। और ये अहम बात यहां ये है कि कुछ ना कुछ अहम चीजें जरूर रही होगी कि कानून मंत्री को उसमें खुद इंटरफेयर करना पड़ा और तमाम चीजों को जो है वो जितने 2-3 कॉलम्स थे वो चेंज करने पड़े। कहीं ना कहीं जिस तरह ये कहा जा रहा था कि अश्विनी कुमार इस्तीफा दे देंगे अपना, लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर उनका जो है वो सपोर्ट किया, बल्कि सरकार उनके सपोर्ट में आएगी, नहीं वो इस्तीफा नहीं देंगे। यहां ये कहा जा रहा है कि अगर अश्विनी कुमार को एज ए शील्ड पीएम यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर अश्विनी कुमार का इस्तीफा आ जाता है, जिस तरह का बवाल फिलहाल चल रहा है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री होंगे। तो दबाव बहुत ज्यादा है। सीबीआई क्या कुछ करती है, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। 8 तारीख को जब वो क्लोज एनवेलप में सुप्रीम कोर्ट के सामने चीजें रखेगी, उसके बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि अश्विनी कुमार के भविष्य का फैसला हो सकता है। जी शर्मा जी, और सबसे अहम बातें जो आपको क्या लगती हैं, ये जो पूरा सिलसिला सा चल पड़ा है कि तमाम सीबीआई के जो निदेशक है वो अपनी ओर से बात कह रहे हैं, उन्होंने तमाम तरह की चीजें कही, सबसे ज्यादा एविडेंस किस चीज से मिलता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस मसले में, और सबसे गंभीर चीज कौन सी है? सबसे गंभीर चीज इसके अंदर साफ लिखी हुई है सीबीआई के हलफनामे में। सीबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लॉ मिनिस्टर और एजी के कहने पर रिपोर्ट में चेंजेस किए गए हैं। राजा को बचाने के लिए ये पूरी जुडिशरी के बलि देना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहा है कोर्ट में आकर के, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल्स आकर के कोर्ट के अंदर झूठ बोल रहे हैं, रिपोर्ट झूठ बोल रही है, और जिस लॉ ऑफिसर्स को कोर्ट में सच बोलना चाहिए वो झूठ बोल रहा है कोर्ट के अंदर, सिर्फ 2 आदमियों को बचाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को बचाने के लिए और श्री किशन जायसवाल को बचाने के लिए। लेकिन देखा जाए तो यह पूरा का पूरा षड्यंत्र, पूरा का पूरा केस कोल ब्लॉक का जो अलॉटमेंट होकर के लाखों अरबों करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है सोनिया गांधी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। जी शर्मा जी, इसको कौन रोकेगा? इसको जुडिशरी रोकती है, लेकिन उसको रोकने के लिए 8 तारीख किया जा रहा है। 8 तारीख को जब ये एक बार फिर ये मैटर उठेगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा, आपको क्या लगता है सबसे पहले निगाह सुप्रीम कोर्ट की किस चीज पर होगी? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट यही पूछेगी कि ये रिपोर्ट सच है या झूठ है। जो रिपोर्ट बदली गई वो रिपोर्ट तो सच हो ही नहीं सकती। जब रिपोर्ट झूठी है, कोर्ट के अंदर लॉ ऑफिसर झूठ बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट मिनिस्टर के अंदर कानून मंत्री आपके झूठ बोल रहा है, झूठा स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोर्ट में आपके झूठा हलफनामा को कैसे सच हलफनामा साबित किया जाए और किस तरह से यह निर्णय किया जाए कि इस रिपोर्ट के आधार पर सच साबित किया जा सकता है। बिल्कुल, ये 8 तारीख को ही लगभग इस पूरी स्थिति जो है जो पारदर्शिता से सामने आ जाएगी, और देखना होगा इस पूरे मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख क्या रहता है, क्योंकि उतना ही इंपॉर्टेंट रोल अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का भी होगा। इससे सरकार की
जो आगे की नीति है वो भी निर्धारित होगी और आगे की किस्मत भी है कहीं ना कहीं तय होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एमएल शर्मा याचिकाकर्ता जुड़े थे और हमारे साथी संवाददाता अरुण धांटा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े थे। सरकार मुंह के बल लगभग अब गिर चुकी है। किस तरह सरकार अपना बचाव करेगी इस पूरे मुद्दे पर देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम। इसकी